हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम न्यू टाइपफॉर्म एंट्रीज। तो टाइपफॉर्म जो कि हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, इसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। जब भी टाइपफॉर्म के उस फॉर्म में हमको कोई रिस्पांस रिसीव होता है तो सेम रिस्पांस से हम एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वर्डप्रेस से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। जैसे ही टाइपफॉर्म में कोई नया रिस्पांस हमको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली एक पोस्ट वर्डप्रेस में हो जाएगी क्रिएट। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी टाइपफॉर्म और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा टाइपफॉर्म का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया माय फॉर्म का। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म में हमको कोई रिस्पांस रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस में एक पोस्ट हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से, कि जैसे टाइप फॉर्म के इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई रिस्पांस हमको रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस में पोस्ट हो जाए क्रिएट। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये पेबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई है पेबली की ये 5 महीने एप्लीकेशन। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशन के बीच में, इसलिए हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है जिस पर हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम न्यू टाइप फ्रॉम रिस्पॉन्सेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी टाइपफॉर्म। टाइपफॉर्म में जैसे कोई फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होता है तो एक्शन मतलब वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक पोस्ट हो जाए क्रिएट, वो भी सेम रिस्पॉन्स का यूज करके। तो सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी टाइप फॉर्म। ट्रिगर इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है टाइप फॉर्म में कोई नई एंट्री होना, टाइप फॉर्म के पर्टिकुलर फॉर्म में कोई नई एंट्री होना। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब टाइप फॉर्म के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड कनेक्शन पे, कनेक्ट विद टाइप फॉर्म। अब जैसे कि मेरा टाइप फॉर्म का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मेरे को बस एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को टाइप फॉर्म से कनेक्ट करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, क्लिक करूंगा मैं एक्सेप्ट पे। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा टाइप फॉर्म का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अब यहाँ से हमको चूज करना है हमारा फॉर्म। तो चलते हैं टाइप फॉर्म के अकाउंट पे। तो देखिए मेरे फॉर्म का नाम क्या है? मेरे फॉर्म का नाम है माई फॉर्म। अब हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसे कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो, कोई यूजर इस फॉर्म को फिल करे तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म की सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो इस जो फॉर्म है ये हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए फॉर्म का नाम क्या है? माई फॉर्म। जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, सिलेक्ट कर लेंगे हम फॉर्म। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया फॉर्म। अब क्लिक करेंगे हम सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, चलेंगे टाइप फॉर्म के अकाउंट पे और इस फॉर्म को फिल करेंगे कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो हमको क्लिक करना है शेयर पे। शेयर पे क्लिक करते ये लिंक करना है हमको कॉपी, जाना है न्यू टैब पे, इसको कर देना है हमको पेस्ट। जैसे ही मैं लिंक ओपन करूंगा तो जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था टाइप फॉर्म पे वो हमारे सामने हो जाएगा ओपन। अब फिल करते हैं फॉर्म कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए नेम है हमारा डेमो यूजर और रीजन है हमारा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। फिर आता है हमारा एक्सप्लेन योर क्वेरी। तो यहाँ पे हमको पूरी क्वेरी करनी पड़ेगी एक्सप्लेन। तो ये है हमारी क्वेरी, द ऑर्डर दैट आई हैव रिसीव्ड इज एक्सपायर्ड एंड द मेडिसिन्स आर ऑफ नो यूज, प्लीज करेक्ट दिस मिस्टेक एज सून एज पॉसिबल। क्लिक करेंगे हम ओके पे। फिर आती है हमारी मेल आईडी। तो मेल आईडी हमारी admin@pebbletoolscom और क्लिक करेंगे हम सबमिट पे। तो देखिए हमने सक्सेसफुली ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वहाँ पे हम देखते हैं क्या जो टाइप फॉर्म में जो हमने फॉर्म फिल करा है इसका जो पूरा रिस्पॉन्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो रहा है या नहीं। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा फॉर्म का नाम। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे तो देखिए ये था हमारा नाम डेमो यूजर, इनने करा था फॉर्म फिल और ये था हमारा प्रोडक्ट का टाइटल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। और ये था हमारा पूरा क्वेरी जो हमने एक्सप्लेन करी थी कि ऑर्डर हमारा है जो हमको रिसीव हुआ है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने सक्सेसफुली टाइप फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे टाइप फॉर्म के इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है इस रिस्पॉन्स का यूज करके हमको वर्डप्रेस में पोस्ट करनी है क्रिएट। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे वर्डप्रेस। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करना है क्रिएट अ पोस्ट। हम चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ टाइप फॉर्म से वर्डप्रेस में वो एज अ पोस्ट हो क्रिएट, इसलिए एक्शन इवेंट पे हमने सिलेक्ट करा है क्रिएट अ पोस्ट। अब क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और वर्डप्रेस के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे,
इसके बाद ये हमसे मांग रहा है वर्डप्रेस यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे हमारे वर्डप्रेस का यूजर नेम। तो ये है मेरे वर्डप्रेस का यूजर नेम। फिर यहाँ पे हमको फिल करना है हमारे वर्डप्रेस का पासवर्ड। तो ये है मेरे वर्डप्रेस का अकाउंट का पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया वर्डप्रेस का यूजर नेम एंड वर्डप्रेस का पासवर्ड। फिर आता हमारा बेस यूआरएल। तो देखिए यहाँ पे हमको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि बेस यूआरएल क्या होता है। बेस यूआरएल का मतलब ये होता है कि जो वर्डप्रेस के अकाउंट का हमारा यूआरएल है उसमें से हमको एक्सक्लूड करना है wp admin एंड wp login.php। तो उसके जो पहले का पार्ट है वो होता है हमारा बेस यूआरएल। तो देखिए चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो देखिए ये हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट का यूआरएल। तो जो HTTP से चालू होके WP3 तक है ये है हमारा बेस यूआरएल। इसके जो पीछे का पार्ट है वो हमको इंक्लूड नहीं करना है, वो हमारा बेस यूआरएल नहीं हुआ था। तो ये बेस यूआरएल मैं ऐसे करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए ये है हमारा बेस यूआरएल WP3 तक। इसको मैं क्लिक करूंगा सेव पे, और सेव पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे हमारा जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से हो जाएगा यहाँ पे कनेक्ट। तो देखिए जो हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद हमारे सामने आ रही है ऑप्शन पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट कंटेंट। अब हमको यहाँ पे क्रिएट करनी है एक पोस्ट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैपिंग का। सबसे पहले आपको चूज करना है पोस्ट टाइप। आप पोस्ट किस टाइप की क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा पोस्ट पे। आप पेजेस, वीडियो, टेम्पलेट्स, कोर्सेज, लेसन ये सब भी चूज कर सकते हैं। हम चूज करेंगे पोस्ट। फिर आता हमारा पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पे हम मैप करेंगे डेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो जो हमारी पोस्ट का टाइटल था वो हम करेंगे मैप। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो टाइप फॉर्म जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने हो रहा होगा शो। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारी पोस्ट का टाइटल। तो पोस्ट का टाइटल क्या था हमारा, यहाँ से हम सर्च कर लेंगे हमारी पोस्ट का टाइटल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। तो ये था हमारा पोस्ट का टाइटल। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा स्पेस पे और लिखूंगा बाय, और यहाँ पे हम मैप कर देंगे उस यूजर का नाम जिसने पोस्ट करी है क्रिएट। तो वापस टाइप फॉर्म जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसका ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे हमारे यूजर का नाम। तो ये था हमारा यूजर का नाम। तो ये हो गया हमारी पोस्ट का टाइटल। फिर आता है हमारा पोस्ट का कंटेंट। तो यहाँ पे हम मैप कर देंगे हमारी पोस्ट का कंटेंट। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा यहाँ पे कंटेंट, ये आ गया हमारी पूरी पोस्ट का कंटेंट। द ऑर्डर दैट आई हैव रिसीव्ड इज एक्सपायर्ड एंड द मेडिसिन्स आर ऑफ नो यूज। तो ये था हमारे पोस्ट का कंटेंट। तो जो मेन फील्ड्स थी वो कर दी यहाँ पे हमने फील्ड। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी लाइक पोस्ट टाइप, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का कंटेंट, ये हमने कर दिया फील्ड। बाकी की जो फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। जैसे कि टैग्स है, आप यहाँ से टैग्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि टैग्स आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, ब्लॉग, जॉट फॉर्म, अदर। तो आप यहाँ से टैग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कमेंट स्टेटस, पिंग स्टेटस मैंने रखे हैं ओपन। ऑथर आईडी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ एडमिन पे। इसके बाद स्टिकी, इसको मैंने रखा है फॉल्स। और कोई आपको पासवर्ड देना तो आप यहाँ से पासवर्ड भी दे सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए इसको मैंने छोड़ा है ब्लैंक। और बाकी का जो पूरा डेटा है वो मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसलिए मैपिंग का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि अगर हम यहाँ इसको मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब जो फॉर्म हमने टाइप फॉर्म में क्रिएट किया था, इस टाइप फॉर्म में जैसे ही कोई नई एंट्री आएगी तो जो न्यू डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग की प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो देखिए ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। स्टेटस पे दिखा रहा है हमको पब्लिश। इसका मतलब वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक पोस्ट हो चुकी होगी पब्लिश। तो चलते हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे हमारी पोस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बाय डेमो यूजर, ऑथर बता रहा है एडमिन, और डेट बता रहा है इस डेट को हमने पोस्ट करी है पब्लिश। तो ओपन करते हैं हमारी पोस्ट। तो देखिए ये थे हमारी पोस्ट का टाइटल, ये हमारी पोस्ट का कंटेंट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी टाइप फॉर्म में कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम डिटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस में पोस्ट हो जाना क्रिएट। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा वर्कफ्लो है वर्क करेगा इंस्टेंटली। टाइप फॉर्म में जैसी कोई नई एंट्री होगी ये ऑटोमेटिकली हमारे जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करेगा, सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर करेगा और सेम डिटेल्स का यूज करके वर्डप्रेस में पोस्ट हो जाएगी ये क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।